अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने बचपन में अक्सर कार्टून में कहानियों में देखा होगा कि जब जंगल में जानवर लोग फैसला करने के लिए इंसाफ लेने के लिए शेर के पास जाते हैं तो शेर की महासभा में जब तक शेर नहीं होता है हर जानवर अपने अपने तरीके से फैसला करने की कोशिश करता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता है और शोर का एक बहुत ही खतरनाक माहौल हो जाता है। फिर अचानक ही शेर नमूदार होता है, उसकी दहाड़ सुनाई देती है और हर तरफ खामोशी छा जाती है और उसके बाद शेर जो फैसला करता है जंगल के हर जानवर उसको मानते हैं और वापस चले जाते हैं। यही हाल इस वक्त कॉरपोरेशन इलेक्शन का होने वाला है। इस वक्त बहुत सारे अजीब अजीब कॉरपोरेटर्स और अजीब अजीब मीडिया वाले और अजीब अजीब लोग खड़े होकर के सामने आ रहे हैं जिनको गांव वालों को पता भी नहीं है कि ये लोग गांव में रहते हैं। वो लोग खड़े हो करके ये कह रहे हैं कि हमने वार्ड के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं, ये काम किए हैं और हमको ही वोट मिलना चाहिए, हमको ही टिकट मिलना चाहिए, फलाना ढिमाका 17 बातें हो रही है। और बहुत सारे कॉरपोरेटर्स तो बिन पेंदे के लोटे की थाली के बैगन की तरह इधर से उधर लुढ़क करके आ जा कर रही हैं। और ये सारे सियासी माहौल का अंदाज़ा शहर को आज से साल भर पहले हो चुका था। तो जाहिर है जब सबको हो चुका था तो मुफ्ती साहब को क्यों नहीं होगा। और इस ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से गलत अंदाजे लगा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस्लाम पार्टी के फेंके हुए कुछ पत्ते मजलिस में शामिल हो करके मजलिस के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, एमआईएम के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में टिकट मिलने के बाद वोट हासिल करने के बाद वो दोबारा से इस्लाम पार्टी से या समाजवादी पार्टी से जा करके मिल जाएंगे और इस तरह से एमआईएम की ताकत को कमज़ोर कर देंगे। इन लोगों को ये समझना होगा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का तजुर्बा, उनकी सियासी बसीरत हम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले 40-45 साल में शहर के उतार चढ़ाव को करीब से देखा है और इस ताल्लुक़ से कौन कितना धोखेबाज है, कौन कितने पानी में है, उनको हम लोगों से ज़्यादा बेहतर समझता है। और इस ताल्लुक़ से उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया था, 1 साल पहले उन्होंने इस ताल्लुक़ से फैसला सुना दिया था कि असम्बली में जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उन्हीं को टिकट देंगे और उन्हीं का साथ देंगे। और जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है तो जाहिर है उनको तो अभी कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो जाहिर है जो सामने वाली पार्टियों से धोखा दे करके आ रहे हैं या फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टियों ने जो पत्ते बिछाए हैं एमआईएम के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब उसमें फंस जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। शहर की आवाम जब ये कह रही है तो मुफ्ती साहब को क्या नहीं समझेगा, क्या उनको अच्छी तरह से समझ रहा है। और यहाँ तक के सियासी पार्टियों के अंदर उन्होंने अपने ऐसे ऐसे खबरें डाल के रखे हैं कि अगर वो सांस भी लेते हैं तो मुफ्ती साहब को पता चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सियासी बसीरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास है। कोई तो वजह होगी कि सारा शहर ईद की नमाज़ और ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए इतने बड़ा मजमा जो है मुफ्ती साहब के पीछे नमाज़ अदा करता है। कोई तो वजह होगी कि मुफ्ती साहब के एक बार कहने पर पूरे शहर में जमीयत के नाम पर चंदे वगैरह वसूल किए जाते हैं और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया भी खुर्द बुर्द कर सके या इधर का उधर कर सके या रोक सके। किसी की औकात नहीं है कि मुफ्ती साहब के बोलने के बाद उनकी किसी बात को काट सके। अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस ताल्लुक़ से जो है अभी इस्लाम पार्टी की बहुत हवा है या समाजवादी पार्टी की बहुत हवा है। तो मीडिया की अगर ना माने और सच्चाई को अगर हम देखें तो हमको अच्छी तरह से समझ में आता है कि खुद उनकी पार्टियों में हर वार्ड से 6-8 लोगों को लकड़ी का लड्डू बांटा गया था और ये कहा गया था कि हम तुमको टिकट देंगे, और किसी एक को टिकट देने की बात आई तो बाकी 5 लोग तो नाराज़ होंगे। और ख़ास तौर से उसमें ऐसा होता है कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी की तरफ से ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिनको पार्टी मानती है या फिर अपना फ़ायदा जानती है, उसी को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे किसी इंसान को टिकट नहीं दिया जा रहा है जिसको आवाम मानती हो या जिसने पिछली ज़िंदगी 5 सालों में या पिछले 50 सालों में आवाम के साथ खिदमत की हो। ऐसे किसी इंसान को टिकट नहीं दिया गया और ये बात शहर को पहले से ही पता थी। शहर के आम गैर जानिबदार लोगों को पहले से ही पता थी कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा ही देखेंगे, अपना ही घर भरेंगे और अपने ही लोगों को टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी के ताल्लुक़ से तो ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं कि जिसके ताल्लुक़ से ये कहा जाए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नए लोगों को समाजवादी कभी टिकट देती नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों को टिकट दिया है जो पहले से सियासी तौर पर काम कर रहे थे। उनके लड़कों को, उनके पोते पोतियों को टिकट दिया गया। नए काम करने वालों को या जो ऐसे खानवादे से नहीं थे, बाहर के काम करने वाले थे, उन लोगों को पूछा ही नहीं गया। तो ये भला आम लोगों की मदद क्या करेंगे या आम लोगों की तकालीफ को क्या समझेंगे। और इसी तरह से और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, कोई तो वजह होगी कि इतने सारे पैसे फेंकने के बावजूद, इतने सारे सियासी दाव पेच होने के बावजूद मुफ्ती साहब ही बार बार जीत करके आ रहे हैं।
हर किसी को अच्छी तरह से समझ चुका है कि काम करने वाली पार्टी या शहर के हक में बेहतर सोचने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो पार्टी वही होगी जिसको मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब डिक्लेयर करेंगे। और इस ताल्लुक़ से उन्होंने शुरू से ये बात कह दी थी कि जो असम्बली में जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उसी को टिकट देंगे और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। ये साफ सीधा फैसला है। बहुत सारे लोगों ने मुझको इस ताल्लुक़ से कमेंट किया कि हमको ऐसा लग रहा है अभी की हवा के तौर पर कि मुफ्ती साहब उनकी चालों में फंसते जा रहे हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं उनको लग रहा होगा कि प्लान हमारा चल रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह प्लान जो है मुफ्ती साहब का चल रहा है। वो जो पैतरे आजमा रहे हैं पहले से ही मुफ्ती साहब को पता थे, शहर के आवाम को पता थे कि ये 1 महीना किस तरह से झूठी हवा फैलाने की कोशिशें की जाएंगी, और उसके बाद कामयाब जलसे और कामयाब मीटिंगें सब की सब मालेगांव में धरी रह जाती है और आवाम फैसला करती है सच्चाई के हक़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन इलेक्शन में भी यही होगा। और इस ताल्लुक़ से किसी को भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि शहर के हक़ में गलत सोचने वाले को कभी भी शहर के लोग वोट नहीं देने वाले हैं, और इस बात का अंदाज़ा हर किसी को है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मीडिया के कुछ बिके हुए लोग जिस तरह से इस्लाम पार्टी की जय जयकार या उनके ताल्लुक़ से झूठी हवा फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, कामयाब जलसे और कामयाब मीटिंगें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ अभी की बात नहीं है। पिछले कई इलेक्शनों में हमने देखा है कि इस तरह के बहुत बड़े बड़े कामयाब जलसे लिए गए, पर शहर के आवाम ने इस पर काम नहीं धरा। मालेगांव शहर की आवाम साइलेंट वोटर के नाम से जानी जाती है। साइलेंट वोटर यानी खामोश वोटर, ऐसे लोग जो शहर के सारे आब हवा को देखते हैं पर फैसला वही करते हैं जो उन्होंने पिछले 50 साल 40 साल की उनकी खुद की ज़िंदगी में देखा है। जब से उन्होंने आंखें खोली है, जब से उन्होंने समझ अपनाई है, तब से उन्होंने देखा है कि किस तरह से ये 3 तलाक वाली पार्टियाँ, अब आप लोग कहेंगे ये नया क्या आ गया, ये 3 तलाक वाली पार्टी क्या है? 3 तलाक वाली पार्टी मतलब इस्लाम पार्टी जिसको 3 मरतबा शहर में मौका दिया कारपोरेशन में, और उसके बाद शहर का आज ये हाल है कि शहर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वो चाहे कितने भी झूठे वादे करें, कितना भी कहे कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, पर शहर के आवाम को दिख रहा है अगर काम किया होता तो नदी के उस पार और नदी के इस पार कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि नदी के इस पार ज़्यादा काम होना चाहिए था, क्योंकि 80% आवाम यहाँ की है, 80% वोटर्स यहाँ के हैं और 80% कारपोरेशन को टैक्स यहाँ की आवाम से जाता है। तो यहाँ पर जन्नत होना चाहिए था बनिस्बत नदी के उस पार के। अगर वाकई में 3 बार किसी को मौका मिला है और उसके बाद शहर का यह हाल है, तो जाहिर है शहर के अवाम ने ऐसे लोगों को 3 तलाक दे दिए। और इस्लाम में 3 तलाक का मतलब होता है हराम हो जाना। अब ये पार्टी शहर के आवाम के लिए, शहर के तरक्की के लिए हराम हो चुकी है, तो जाहिर अब ये जीत करके आ नहीं सकती है, चाहे वो कितना भी पैसा बांट ले, कितना भी चचन कर ले, कितने भी झूठे वादे कर ले, कितने भी कामयाब जलसे और मीटिंगें ले ले, शहर की आवाम इनका साथ देने वाली नहीं है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।